नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऑफिस की जॉब मिल जाए और आगे पढ़ाई करने का भी मौका मिले, सरकारी जॉब रहे, गवर्नमेंट जॉब रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहे, तो आप सभी के लिए वैकेंसी आ चुकी है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में आप आ चुकी है। ये नीलगिरीस में पड़ता है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो वहां आप सभी की वैकेंसी है। कई तरह की पोस्ट आई है, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क की आई है, स्टेनोग्राफर की आई है, एमटीएस की आई है। मतलब तमाम तरह की पोस्ट है यहाँ पर। तो सभी पोस्ट के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, जिसके जरिए हमें ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था, मगर हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे आप सभी को फॉर्म भरना है। देखो, स्टार्टिंग में ही बताता हूँ, फॉर्म आप सभी का ऑफलाइन रहने वाला है। जैसे अभी आपने बीआरओ की भर्ती देखी होगी, जिसमें स्टोर कीपर का फॉर्म था, ऑफलाइन फॉर्म था, वैसे ही आपको डाक के थ्रू फॉर्म भेजना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये फीस लग रही है। फॉर्म जो है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि 23 मई से शुरू हो रहा है, और 12 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ देखो आप सभी, 12 जून रहने वाली कितनी डेट है मैं आप सभी को बता देता हूँ। 23 तारीख से आप सभी का फॉर्म शुरू हो रहा है, और इसकी 12 जून जो है लास्ट डेट अप्लाई करने की है। तो काफ़ी जल्दी आप सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा, काफ़ी कम समय दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी तरह के पोस्ट यहाँ पर आई है, जैसे एलडीसी की पोस्ट आई है, 9 वैकेंसी आई है। ठीक है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की 13 पोस्ट आई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की सबसे ज़्यादा 38 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर गेट 2 की 5 है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग की 1 है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 4 है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की 4 है। लाइनमैन की 2 है। बोर्ड बिल्डर की 1 है। और टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंट मशीन ऑपरेटर की 1 वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहेगी आप सभी की, एलडीसी वाली पोस्ट की रहेगी, ड्राइवर की रहेगी, और एमटीएस की रहेगी। यहाँ पर एज देखेंगे तो 18-27 साल आप सभी की एलडीसी और ड्राइवर की चाहिए, और जो एमटीएस की एज देखा जाए तो 18 से 25 साल है। बाकी सभी के लिए यहाँ पर एज लिख दी गई है। ठीक है, तो एमटीएस की जो एज है वो 18 से 25 साल है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 18 से 28 साल, और एससी/एसटी को 5 साल की मिलेगी, यानी 18 से 30 साल उनके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पर देख लो अपने हिसाब से, मगर ऑफलाइन फॉर्म में सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, एलडीसी के लिए क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास चाहिए, बाकी कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, और टाइपिंग आपकी होगी जो कि इंग्लिश की 35 की होगी, या हिंदी में, दोनों में से एक करना है आपको। हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। इंग्लिश की करोगे तो 35 की फिर चाहिए, हिंदी करोगे तो 30 की चाहिए आप सभी के। ठीक है, 10 मिनट की टाइपिंग होगी। ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो 12 पास होना चाहिए, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस आप सभी का होना चाहिए ड्राइविंग का। ठीक है, अब एमटीएस की बात करते हैं। एमटीएस में सिंपल आप सभी से 10 पास बोला गया, केवल 10 पास बोला गया है, मगर अब इसमें बहुत सारा मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको पता है एमटीएस है, तो कई सारा काम है इसमें। ऑफिस के कई सारे काम आपसे कराए जा सकते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर आप सभी से क्लीनिंग भी करा सकते हैं, स्वीपिंग ऑफ टॉयलेट, वर्क एरिया, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह। तो यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग, एमटीएस का मतलब ही होता है मल्टीटास्किंग, यानी कुछ भी करा सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की तक बात करें तो 12 पास इसमें भी आप सभी का वही स्किल टेस्ट वगैरह होगा, डिटेक्शन टेस्ट वगैरह होगा। सुपरवाइजर नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पर आप सभी से बीटेक मांगा है आप सभी से, या फिर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो 12 पास इसमें चाहिए, और सिस्को का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें 12 पास चाहिए, इसमें भी सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वगैरह पे 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए। कुछ डिजायरेबल चीज़ें भी हैं, अगर वो हैं तो अच्छी बात है। लाइनमैन की बात करें तो 12 पास इसमें चाहिए, डिप्लोमा चाहिए ऑप्टिकल फाइबर केबल में, लाइन मैनेजमेंट में आप सभी का, और 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल है, अगर है तो अच्छी बात है कि नॉलेज अबाउट स्प्लाइसिंग मशीन, ऑप्टिकल टाइम डोमेन वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए लाइनमैन को। ठीक है, बोर्ड बिल्डर की बात करें 12 पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी का। फाइबर ग्लास, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक वगैरह, बोर्ड्स वगैरह। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें शिपयार्ड वगैरह के बारे में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप वगैरह आपने की हो तो वो चीज़ें चल जाएगी। ठीक है, अब आता है टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंट मशीन ऑपरेटर की। यहाँ पर आपको आईटीआई चाहिए, प्रिंट मशीन ऑपरेटर वगैरह में आईटीआई है तो अच्छी बात है, या फिर आप 10 पास होने चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। अगर ये तो बहुत कम होगा किसी के पास, प्रिंटिंग मशीन वाला आईटीआई कौन करता है। तो ये आपके पास 10 पास और आप सभी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दी है, एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है, बाकी के लिए सबके लिए 18 से 27 साल है। ठीक है, छूट मिलने वाला है वो सबको मिलेगा आप सभी का। ठीक है, और सब कुछ देखो 1 अप्रैल 2025 वगैरह, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से आपको बोला गया है। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के भर के आपको भेजना है। ठीक है, और ब्लॉक लेटर में आप सभी को भरना है, और अच्छे से भरना है, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए, सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए।
जिस तरह सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड वगैरह लिखे हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह, जैसे आधार कार्ड 12-10, ठीक है, यूजी पीजी डिप्लोमा ITI जो भी आपके पास है, ड्राइविंग, सबका भी आपको कॉपीज लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड OBC SC ST EW जो भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 10 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आप सभी को। किसके नाम पे बनवाना पड़ेगा? DSSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पर कैनरा बैंक का है, वहां पर आपको बनवाना पड़ेगा 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। और सभी के लिए बोला गया, और लिफाफा जो होना चाहिए, लिफाफे की साइज उन्होंने बोल दी है 10x22 सेंटीमीटर वाला, ये आप सभी का होगा। उस पर 56 रुपए का पोस्टेज लगाना पड़ेगा, 56 रुपए का टिकट लगाना पड़ेगा, वो सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। और इस एड्रेस पे आप सभी को भेजना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको लिखना पड़ेगा टॉप पे। उसके बाद जो जिस एड्रेस से भेजना है, ये लिखा है टू कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज नीलगिरीज तमिलनाडु में, आप सभी को भेजना पड़ेगा। मूड ऑफ सिलेक्शन कैसे कैसे होगा? जो भी आप फॉर्म भरोगे तो सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा गया है कि भाई सबका नहीं आएगा, ये गारंटी नहीं है कि आप फॉर्म भरते तो आपका एडमिट कार्ड ही आएगा। तो रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा, जहां पर आप सभी का रीजनिंग होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, GS होगा, ट्रेड के हिसाब से कुछ होगा आप सभी का, वो रखा जाएगा, ठीक है। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। पेपर वाले दिन सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, आपका बायोमेट्रिक वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, और सब कुछ आपको जहाँ बुलाया जाएगा वहीं पर जाना पड़ेगा। तमिलनाडु में ही आपका टेस्ट वगैरह होने वाला है, यानी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट सब कुछ आपका तमिलनाडु में होगा। काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी इसमें अटैच नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑफलाइन भर्ती है, मैं कहूँगा अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो तो फॉर्म जरूर भर देना। अगर कहीं दूर से बिलोंग करते हो तो भाई देखो, सबका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इतनी है कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई सरकारी नौकरी के लिए इंसान परेशान तो रहता ही है, ठीक है। बाकी अगर आप साउथ वगैरह से हो, तमिलनाडु के पास के स्टेट के हो, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना आप सभी, ठीक है। बाकी अगर जम्मू कश्मीर से भाई मत करना, तमिलनाडु ही जाना पड़ेगा सब कुछ करने वाले, ठीक है। या कोई आपका मेंबर वगैरह कोई जान पहचान का रहता है तो भर दो। तो इस तरह से अगर आपका है कुछ अप्रोच वहाँ तक पहुँचने का, रुकने का, तो फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है, वरना मत करना, कोई मतलब नहीं निकले, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।